नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। कहा, जेएंडके को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए अविश्वसनीय कदम। जम्मू कश्मीर की ट्रैवल एडवाइजरी डाउनग्रेड करने की संभावना पर समीक्षा करेगा अमेरिका। सीएम उमर बोले, अमेरिका जेएंडके संबंध आने वाले वर्षों में और गहरे होंगे। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात में जेएंडके पर केंद्रित रही चर्चा। कहा, कुछ विरासती मुद्दों को समय के साथ सुलझाने पर होगा काम। महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत से जेएंडके की ट्रैवल एडवाइजरी हटाने की अपील की। कहा, एडवाइजरी कश्मीर और दुनिया के बीच दीवार की तरह। एडवाइजरी हटने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चुनावी वादों पर सीएम उमर अब्दुल्ला का आया बयान। कहा, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ही देंगे रिपोर्ट। सरकार की उपलब्धियों पर पूरा समय बिताने की बात कही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, हमारे मसलों का हल केंद्र सरकार करेगी। कहा, विदेशी राजदूतों से शिकायत करना मेरी आदत नहीं। जम्मू कश्मीर के मसलों का हल वॉशिंगटन नहीं कर सकता। सीएम उमर ने कहा, एनसी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो केंद्र इसकी जांच करवा सकता है। उमर ने कहा, मेरे अधीन कोई जांच एजेंसी नहीं। सिंथन टॉप के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। हादसे में घायल 4 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू की। झांसी के पनासा के पास सुमो हादसे में 3 लोगों की मौत। वाहन के गहरे खाई में गिरने से सभी की मौत हुई। पुलिस ने शवों को पीएचसी पनासा पहुंचाया। वीरूपन बिजली परियोजना डैम साइट पर हादसा। मजदूर की मौत। रात की शिफ्ट में काम करते समय फिसलकर गिरा मजदूर। निर्माणाधीन परियोजनाओं में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पारंपरिक मार्ग से जारी। श्रद्धालु उत्साहित। सुरक्षा कारणों से बैटरी कार मार्ग बंद किया गया। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित रही। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियां नाले उफान पर। मौसम विभाग ने आज रात से तेज बारिश की संभावना जताई। 27 अगस्त तक गर्मी, उमस और हल्की बारिश का पूर्वानुमान। पहलगाम के बटकोट वन क्षेत्र में व गांदरबल में बादल फटा। तेज पानी के बहाव से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। प्रभावित क्षेत्र में लोगों में चिंता। प्रशासन की नजर। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर एयर स्पेस बैन 24 सितंबर तक बढ़ाया। प्रतिबंध में भारतीय एयरलाइंस और सैन्य उड़ानें भी शामिल। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों में जारी है हवाई क्षेत्र प्रतिबंध। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था और कामकाज का लिया जायजा। बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। सीएम ने जदीबल के मिर्जा कामिल साहिब चौक के उन्नयन की आधारशिला रखी। 1.28 करोड़ की लागत से होगा विकास और सौंदर्यीकरण। ट्रैफिक जाम और नागरिक समस्याओं से मिलेगी राहत। जम्मू में भारी बारिश के कारण जुलाका मोहल्ला में पुराना मकान गिरा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। वहीं आसपास के घरों को खतरा बना। इल्तिजा मुफ्ती ने ओपन मेरिट छात्रों के प्रदर्शन पर उठाए सवाल। कहा, कश्मीर में जेनजी के लिए अलग मापदंड क्यों। कहा, झारखंड दिल्ली में प्रदर्शन मंजूर, कश्मीर में क्यों रोक। बेड़ा में फल उत्पादकों के प्रदर्शन में शामिल हुई इल्तिजा मुफ्ती। प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। फल उत्पादकों की मांगों के समर्थन में उठाई आवाज। अल्ताफ ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, प्रचार और दुष्प्रचार का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस राष्ट्र का अपमान कर रही। भाजपा प्रवक्ता ने राष्ट्रीय हितों पर जिम्मेदार राजनीति की अपील की। लद्दाख में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी। जम्मू के खिलाड़ी अभी भी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर।
जेएमसी के पूर्व पार्षदों ने निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन, बाढ़ मुआवजा योजना के दुरुपयोग का लगाया गंभीर आरोप, मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जताया विरोध, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जीएमसी राजौरी के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, कर्मचारियों के आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, विभिन्न मांगों के समाधान की मांग, आंदोलन जारी। कटरा बनिहाल रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले कटरा संगलदान में 85 और संगलदान बनिहाल में 75 थी। तेज रेल सेवा से यात्रा समय घटेगा। जम्मू के कुंजवानी रेलवे ब्रिज के पास ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की मौत, मृतक की उम्र करीब 40 से 50 वर्ष, पहचान के प्रयास जारी। जीआरपी जम्मू ने पहचान संबंधी जानकारी देने की अपील। डीआईजी उधमपुर रियासी ने भांबला, कालीधार और पोनी क्षेत्र में सुरक्षा का लिया जायजा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट रहने के निर्देश। डीआईजी ने लोगों से शांति सुरक्षा में सहयोग की अपील की। पूर्व डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने एलओपी सुनील शर्मा पर साधा निशाना, कहा हमारे धर्म और इस्लाम में हस्तक्षेप का अधिकार किसी को नहीं, धार्मिक मामलों पर दखल अंदाजी को लेकर जताया सख्त ऐतराज। हीरानगर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, सड़कों पर जलभराव, जनजीवन प्रभावित, धान की खेतों में घुसा पानी। गोरन में उफनता नाला पार कर स्कूल पहुंचे टीचर, फ्लैश फ्लड की स्थिति में हादसे की आशंका, सुरक्षित आवाजाही के लिए लोहे का पुल बनाने की मांग। शादरा शरीफ भंगई मार्ग पर लैंडस्लाइड से सड़क जर्जर हुई, मलबे के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप, स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क मरम्मत की उठाई मांग। गांधीनगर में बन रहे आधुनिक फूड जोन का जेएमसी आयुक्त ने किया निरीक्षण, पहले चरण में 22 फूड कार्ट तैयार, कुल 120 कार्ट की योजना, स्वच्छता, पानी, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं से लैस होगा फूड जोन। सज्जाद लोन ने जीएमसी हंदवाड़ा में डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन, हंदवाड़ा और आसपास के मरीजों को स्थानीय स्तर पर डायलिसिस सुविधा मिलेगी, मरीजों और परिवारों को लंबी यात्रा के बोझ से मिलेगी राहत। बांध और ओसू पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद, विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी, पुल बनने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में मिलेगी बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को घोषित किया अवकाश, 19 दिसंबर को होगा कार्य दिवस, ईद ए मिलाद उन नबी के चलते बदला गया छुट्टी कार्यक्रम। बावेवली माता जम्मू से माता मचेल भवन पहुंची पवित्र छड़ी और जोत, श्रद्धालुओं और प्रशासन ने किया भव्य स्वागत, मंदिर परिसर में हवन यज्ञ, जम्मू कश्मीर की सुख शांति की प्रार्थना। पुंछ में वकीलों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, न्यायिक अधिकारी से दुर्व्यवहार की कड़ी आलोचना, वकीलों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सलाल डैम के सिल्ट फ्लशिंग के लिए आज रात खोले जाएंगे गेट, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने और चिनाब से दूर रहने को कहा, किसी भी समय बढ़ सकता है चिनाब में जल स्तर। लखनपुर में मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम, 15 पशु मुक्त ट्रक चालक गिरफ्तार, तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त किया गया, मामला दर्ज किया गया। पुलवामा पुलिस ने उरवान नाके पर 41 चोरी की भेड़ें की बरामद, मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा गया, पुलिस स्टेशन पुलवामा में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू। कुलगाम में 3 दिन में करीब 3000 फॉर्म्स आईडी तैयार, डिजिटल पहचान से किसानों को सरकारी योजना और लोन में मिलेगी सुविधा, जिला प्रशासन ने किसानों से कैंप में पहुंचकर फॉर्म्स आईडीज बनवाने की अपील की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।